इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इंपोर्टेंस बताऊंगा जो कि पीरियोडिक टेबल में बहुत ही काम का होता है। अच्छा दोस्तों, आप ये बता सकते हो कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में होता है, कौन से पीरियड में होता है, आते हैं। ये तो ट्रिक आपको याद होगा, जैसे हलीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजे। फिर इसके बाद यहाँ आओगे तो बैगन आलू गाजर इन थैला, कौन सी गीता सुन प्रभु। मैं बता दूं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट जो होता है, जो आप पढ़िएगा क्लास 11th में, तो अब ऐसा तो नहीं कि आप पूरा चैप्टर ही पढ़ने बैठ जाइएगा। आप छोटा सा कॉन्सेप्ट को देखिए, आप किसी भी क्लास में हो टॉपिक क्लियर हो जाए। ब्लॉक में आता है, ब्लॉक तो पता है कितने ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से? तो एसपीडीएफ पता है ना, एसपीडीएफ 4 ब्लॉक लगाए कि यहाँ जो एस लिखा हुआ है, ये एस क्या बता रहा है? ये एस बता रहा है आपका ब्लॉक, क्या बता रहा है? ब्लॉक नेम बता रहा है, क्या बता रहा है? ब्लॉक नेम बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ जो 1 बता रहा है, ये 1 क्या बता रहा है? तो ये आपका पीरियड नंबर बता रहा है, क्या बता रहा है? पीरियड नंबर बता रहा है। तो आपको लास्ट का डिजिट देखना है, जैसे 13 लिखा हुआ है तो 13 का लास्ट डिजिट देखिए क्या लिखा हुआ है, 3। तो आपका वैलेंसी क्या हो जाएगा, यानी कि इसका वैलेंसी आपका क्या हो जाएगा, 3 हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास में मैंने आपको बेहतरीन ढंग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको बता दिया था, और इस क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इंपोर्टेंस बताऊंगा जो कि पीरियोडिक टेबल में बहुत ही काम का होता है। अच्छा दोस्तों, आप ये बता सकते हो कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में होता है, कौन से पीरियड में होता है, क्या आपको इतना पता है? अगर आपको ये नहीं पता चल पाता है तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने की जरूरत है। और गाइस देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता है क्या होता है, आप एकदम केमिस्ट्री में बन जाएगा। जैसे मैथ में टेबल होता है, टेबल याद करना पड़ता है, उसी प्रकार से केमिस्ट्री में ये भी पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ता है। और इतना आसान नहीं होता पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए कि गाइस आप ये बता सको कि जैसे टेंटलम है या टंगस्टन है, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कितने नंबर पे आता है और कौन से पीरियड नंबर पे आता है, ये आप नहीं बता सकते। और कौन से में आता है ये आप नहीं बता सकते हो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता। अगर आप याद कर लिए हो तो वो अलग चीज है, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत ही मस्त होगा, बेस्ट होगा। और चैनल पे बने रहना है क्योंकि बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा, ऐसे ऐसे केमिस्ट्री के वीडियोस जो कि आपको एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा गाइस, तो आपको जुड़े रहना है। खैर ये बात हो गई इंट्रो का, आप सीधे मुद्दा पे आते हैं। ये पीछे आपको दिखाई दे रहा है पीरियोडिक टेबल एलिमेंट का, इससे क्या होगा तो सुनिए। इधर तो पता है ये आपका एस ब्लॉक का आ गया, ये आपका डी ब्लॉक का हो गया, फिर इधर पी ब्लॉक का हो गया, और डी से निकला ही एफ ब्लॉक हो गया, ठीक है, इतना तो पता है। अब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। ये तो ट्रिक आपको याद होगा, जैसे हलीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजे। फिर इसके बाद यहाँ आओगे तो बैगन आलू गाजर इन थैला, कौन सी गीता सुन प्रभु। फिर नाइट्रोजन है, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी। तो इस सब पे ट्रिक चलता है, ठीक है ना। या ट्रिक से याद करो या तो आप फिर याद ही कर लो, सीधे रट ही लो। लेकिन देखो रटने के बाद क्या होता है, कुछ समय भूल जाते हैं, तो ट्रिक थोड़ा सा याद रहता है हमेशा, कुछ उल जुलूल ट्रिक बना लेते हैं कि याद रह पाता है। देखिए आपको मैं बता दूं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट जो होता है, जो आप पढ़िएगा क्लास 11th में, तो अब ऐसा तो नहीं कि आप पूरा चैप्टर ही पढ़ने बैठ जाइएगा। आप छोटा सा कॉन्सेप्ट को देखिए, आप किसी भी क्लास में हो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फर्स्टली इसको मैं छोटा कर देता हूं क्योंकि ये बड़ा बड़ा हो गया साइज से, ठीक है। ओके, अब देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप अगर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये आपका इस ब्लॉक में आता है। ब्लॉक तो पता है कितने ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से? तो एसपीडीएफ पता है ना, एसपीडीएफ 4 ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक यहाँ आ जाएंगे, ये आपका एस ब्लॉक हो गया, ठीक है। और इधर अगर देखिएगा तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक में आ जाएगा, तो पी ब्लॉक हो गया। फिर उसके बाद बीच में देखिएगा तो बीच में क्या हो जाएगा, बीच में आपका डी ब्लॉक हो जाएगा। तो ये सारे आपके ब्लॉक हो गए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिएगा तो ये आपका नीचे वाला जो पोर्शन हो गया वो पूरा का पूरा ए ब्लॉक हो गया। यहाँ को ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है और कौन सा ग्रुप होता है, कौन सा पीरियड होता है। आपको इतना जरूर पता होगा कि पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं। पीरियड कितने होते हैं, 7, ठीक है। नेक्स्ट पेज के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे समझिए
पीरियड कितना होता है, तो पीरियड आपको याद रखने हैं 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, ठीक है। पीरियड 7 होते हैं। ग्रुप कितने होते हैं, तो ग्रुप आपका होता है 18। कितना होता है? 18 यानी 18 हो गया। तो ग्रुप 18 हो गया और पीरियड 7 हो गए। अब देखिए यहीं पे आपका बनेगा सारा सिस्टम। अगर देखिएगा ध्यान से तो पीरियड ऊपर से नीचे आता है, डाउन द। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है आपको, ध्यान देना है यहाँ पर। तो पीरियड 7 होता है, ठीक है। अब जैसे ऊपर से नीचे आइएगा, बैक में चलते हैं, ऊपर से नीचे आइएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये आपका पीरियड हो गया। क्या हो गया? पीरियड हो गया। यानी कि ये आपका क्या हो गया? पीरियड हो गया, ठीक है। पीरियड हो गया। जैसे पीरियड ये हाइड्रोजन 1 आएगा, लिथियम 2 आएगा, सोडियम 3 आएगा, पोटेशियम 4 आएगा, रुबिडियम 5 आएगा, सीजियम 6 आएगा, फ्रेंसियम 7 आएगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो आपका 7 पीरियड बन जाता है। लेकिन ये मत सोचना कि सर जी नीचे वाला भी तो है, लेंथनम एक्टिनम वाला है तो उसको भी तो आप डाल दीजिए 8 9। ऐसा नहीं होता है। जो आपका 6 होता है ना, 6 में आपका लेंथनम आ जाता है और 7 में आपका एक्टिनियम आ जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो केवल 7 ही पीरियड होते हैं। अब यहाँ पर आपको सोचना ये पड़ेगा कि सर जी आप बताओ कि कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड में आता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखा उसका वीडियो तो जाकर के देखिए, वीडियो लिंक में दिया हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज में मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये तो आपका सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेता हूं, हाइड्रोजन है आपका एग्जाम्पल। अच्छा ये बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप बोलेगा सर जी 1 होता है। बिल्कुल सही। एक और बात मैं बता देता हूं, 1 से 30 तक आपको एलिमेंट और उसके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। इसमें आपका बेनिफिट होगा, नहीं तो फिर ट्रिक तो है, ट्रिक से निकालेगा। अब एग्जाम में आ जाएगा तो ट्रिक हर जगह नहीं लगाएंगे, समय की बचत करनी पड़ती है। तो आप देखिए हाइड्रोजन 1 नंबर पे आते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1 हो जाएगा, ठीक है। यही आ गया। अगर ये कैसे आ गया नहीं पता, जाकर वीडियो देखिए। अब यहाँ पर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाए कि यहाँ जो एस लिखा हुआ है, ये एस क्या बता रहा है, ये एस बता रहा है आपका ब्लॉक। क्या बता रहा है? ब्लॉक नेम बता रहा है। क्या बता रहा है? ब्लॉक नेम बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ जो 1 बता रहा है, ये 1 क्या बता रहा है, तो ये आपका पीरियड नंबर बता रहा है। क्या बता रहा है? पीरियड नंबर बता रहा है। तो आपको पता चल गया, ओ ओ ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, अरे 1 जो लिखा हुआ है 1 आपका पीरियड नंबर हो गया, जो उसके बाजू में एस लिखा वो एस ब्लॉक हो गया, और जो ऊपर में 1 लिखा है असल में वो तो बैलेंस ही हो गया। तो मुद्दा हमको अभी ये है कि भाई पीरियड नंबर बता दो, पीरियड नंबर सिखा दो कि कौन से एलिमेंट का पीरियड नंबर कैसे प्राप्त किया जाएगा, और ब्लॉक नेम बता दो, एकदम माँ कसम मक्खन लगेगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं। दूसरा एलिमेंट जैसे हीलियम लेते हैं। हीलियम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि आपको पता है कि हीलियम एक नोबल गैस है। हीलियम क्या है? एक नोबल गैस है। अब नोबल गैस है तो इन लोगों के लिए स्पेशल बनाया गया है एक अपना फैमिली, नोबल फैमिली, जो कि 18 ग्रुप में पाया जाता है। कौन से ग्रुप में पाया जाता है? 18 ग्रुप में। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, हीलियम जो होता है वो दूसरे नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? दूसरे नंबर। तो हीलियम आता है 2 नंबर पे। इसका कॉन्फ़िगरेशन करिएगा ना तो क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1s2 हो जाएगा। अच्छा अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सर जी आपके मुताबिक जो आपने एग्जाम्पल बताया था यहां पर भी तो यही हो जाएगा कि सर जी यहाँ एस ब्लॉक में आएगा। कौन से ब्लॉक में आ जाएगा? एस ब्लॉक में आ जाएगा। लेकिन क्या हीलियम एस ब्लॉक में आता है? बिल्कुल नहीं। देख लीजिए बैक में, देख लीजिए यहाँ पर, देखिए हीलियम यहाँ है, अरे वो तो पी ब्लॉक में चला गया। तो यहाँ पर ना एक्सेप्शन होता है, वो आपको याद रखना। क्यों? क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है तो नोबल फैमिली के बिलोंग्स करेगा। क्यों? क्योंकि उसका भाई वैलेंसी अगर देखोगे तो 0 जाएगा और वैलेंस से इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 8 आएगा। अब यहां पर देखिएगा तो हाइड्रोजन क्या सही में इस ब्लॉक में आ रहा? हाँ, पीरियड नंबर 1 आ रहा। हाँ, यानी कि हाइड्रोजन भी सही है। और कुल मिला के हीलियम का देखा जाए तो हीलियम का ब्लॉक नेम छोड़ करके बाकी सही है। अब यहां पर थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर भेज देते हैं, ठीक लगेगा, और छोटा भी कर देते हैं, ठीक है।
और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम ले लिया जाए, तो लिथियम के लिए बता रहा हूँ गाइस, लिथियम के लिए बता रहा हूँ, तो लिथियम जो होता है वो 3 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है? 3 नंबर, एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 होगा। क्या हो जाएगा? 1s2 हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 2s1 हो जाएगा। वाह क्या बात है। आपको लास्ट वाला देखना है, इसका कोई मतलब नहीं है, गलत हो जाएगा। मतलब आपको इससे रखना है, यानी कि मतलब आपको इससे रखना है, यही आपका मेन हो जाएगा। और अगर ये नहीं वो देखने लग जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा। यानी कि आपको यहां से मतलब रखना, यानी कि लास्ट में क्या आया है? 2s1 आया है, तो आप जरूर दिमाग लगाइए कि सर जी इसके बगल में 2 है, यानी कि पीरियड नंबर क्या हो गया? पीरियड नंबर आपका 2 हो गया सर जी। और यहाँ पर एस बता रहा है, एस से बता रहा है सर जी एस ब्लॉक हो गया। क्या हो गया? एस ब्लॉक हो गया। एकदम मजे आएंगे। और देख लीजिए कि आपका लिथियम ना एस ब्लॉक में आता है, पीरियड नंबर 2 में आता है। चेक कर लीजिए, तो जैसे चेक कीजिएगा यहाँ पर देखिए लिथियम कितने पीरियड नंबर 2 पे आ रहा है, और ब्लॉक कौन सा? इस ब्लॉक एकदम सही है। क्या इसमें आपको समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो करना है कर दीजिए, एकदम गर्दा हो जाएगा। उसके बाद और कोई एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल ले लिया जाए किसका? फोस्फोरस का ले लिया जाए। चलिए फोस्फोरस को यही करते हैं, तो फोस्फोरस का कीजिएगा तो फोस्फोरस आपका 15 नंबर पे आता है। और जैसे ही 15 नंबर का कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, फिर 2p6, उसके बाद 3s2 हो गया। कितना हो गया? 10 और 2 12। 3s2 के बाद क्या होगा? फिर आपका 3p6 हो जाएगा। एक मिनट मिला लीजिएगा, 15 है तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 और 2 18, नहीं नहीं 18 जा रहा है, तो एक काम कीजिए थोड़ा सा यहाँ पर मिटा दीजिए, 18 नहीं जाना चाहिए, ऊपर में आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे 15 है ना, तो यहाँ 2 है, 2 है, 6 है, 2 है, जोड़िए तो 6 4 10 हो गया और 2 12। अब 15 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो सर जी 3 चाहिए, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। क्या हो गया? 3 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, आप खुद दिमाग लगाइए, कौन से ब्लॉक में जा रहा है? सर जी ओहो, कौन से ब्लॉक में जा रहा है? 3। सर जी 3 ब्लॉक में जा रहा। अरे ब्लॉक पूछ रहे हैं तो कौन सा ब्लॉक गया? ओहो, लास्ट वाला से मतलब है, अभी तुरंत बताए थे लास्ट वाला से मतलब है, बाजू वाला से मतलब नहीं है, लास्ट वाला से मतलब है। तो क्या आया? 3p3 आया। तो अब यहां से आइडिया लगा लीजिए कि सर जी यहाँ पे p आया, यानी कि ब्लॉक पता चल गया सर, p ब्लॉक आता है। सही बात है, आपका जो ब्लॉक है फॉस्फोरस देख लीजिए वो कौन से ब्लॉक में आ रहा है? p ब्लॉक में आ रहा है। क्या समझ में आया? और यही नहीं 15 नंबर पे आ रहा है, तो जोड़िएगा तो भाई वैसे भी वो 15 जा रहा है, थोड़ा सा हो गया। अब यहाँ पे कॉमन सेंस ये लगाए कि सर जी इसका अगर मान लीजिए कि हमको वैलेंसी निकालना होता तो वैलेंसी निकालने के लिए अलग मुद्दा है, ठीक है ना, वो घटाना पड़ेगा। जैसे लास्ट का उसका भी ट्रिक है, वो भी बता देंगे वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। देखिए डी ब्लॉक को छोड़ करके, क्योंकि डी ब्लॉक में थोड़ा सा गड़बड़ चलता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एक्सेप्शन में जाता है, तो डी ब्लॉक के लिए स्पेशल बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी एस और पी का बता दे रहे हैं आपका, फिर डी सही तो एफ बनना है तो एफ भी बता देंगे। तो पहले एस और पी का क्लियर कर लेते, उसके बाद आपका डी और एफ हो जाएगा। तो बोले यहाँ समझ में आया कि नहीं? मतलब आपको यहाँ पता चल गया। और नहीं तो और ध्यान दीजिएगा, तो सर जी यहाँ इसके बाजू में सर यहाँ 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 3। तो 3 आपका क्या हो गया सर जी? ये तो पीरियड नंबर हो गया। 3 आपका क्या हो गया सर जी? पीरियड नंबर होगा। सही बात है, फॉस्फोरस का पीरियड देखिए 3 ही आया है। यानी कि यहाँ तक आपको समझ में आया तो बोलिए एकदम मक्खन, और कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना है। अब देखिए आगे और कोई एग्जाम्पल लेना है, जैसे मान लीजिए कि आर्गन लेना है। क्या लेना? आर्गन। तो एक खुद दिमाग लगाइए कि यहाँ 15 नंबर पे आ रहा है, तो 15 से 3 आगे है, तो इसमें 6 चला जाएगा। क्या चला जाएगा? 6। तो फिर भी तो वही आएगा, 3p6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3p6। अगर ये समझ में नहीं आता कि p में 6 कैसे हो जा रहा है, तो फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ कि पिछली क्लास को देख करके आइए, मजा आ जाएगा, उसमें भी बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो आपका 6 हो जाएगा, बाजू में तो 3 ही रहेगा, 3 रहेगा, यानी कि आपका क्या हो गया? पीरियड नंबर 3। यानी आर्गन जो है नोबल गैस है वो आपका पीरियड नंबर 3 हो जाएगा। बाकी पी के ऊपर 6 है, 6 है, वैलेंसी निकालेगा तो 6 और 2 8 हो जाएगा, घटाते हैं तो 0 हो जाता है। सिंपल लॉजिक बात है, वैलेंसी के लिए अलग चलता है, ठीक है ना। अभी अगर हम आपको शॉर्टकट वैलेंसी निकालने के लिए बताए एस और पी ब्लॉक के लिए, तो एकदम से देखिए बहुत मजा आ जाएगा। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऊपर में देखिएगा
तो समझ में आ जाएगा आपको। ऊपर में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए। यहां पर ऊपर में 1 लिखा है, यहाँ 2। आपको अभी तुरंत बताया ग्रुप कितने होते हैं 18, पीरियड कितने होते हैं 7। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वैलेंसी निकालने के लिए, वैलेंसी क्या होता है ये पता है ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। क्या होता है वैलेंसी का मतलब, क्या होता है? तो वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। क्या होता है? कंबाइनिंग कंबाइनिंग कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ एन एटम। इसमें क्या होता है ना कि कितना कंबाइन कर सकता है एटम को, कोई एक एलिमेंट, कोई एक एटम कितना एटम दूसरे एटम को कंबाइन कर सकता है, ये क्या होता है वैलेंस। अगर हिंदी में बोले तो संयोजकता होता है। क्या होता है? संयोजकता होता है। तो आपको वैलेंसी निकालने के लिए भी मस्त ट्रिक बता दो, एकदम शॉर्टकट है। अब देखिए यहां पर 1 लिखा है, क्या लिखा? 1। ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है, यहाँ ग्रुप नंबर 3 है। डी के लिए अभी छोड़ दीजिए, डी से अभी कोई मतलब नहीं है और ना ही अभी एफ से मतलब है, उसके लिए स्पेशल वीडियो आएगा आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ 13 लिखा हुआ है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। अरे भैया ग्रुप नंबर 18 ही होता है तो 18 तक जाएगा। अब ट्रिक क्या वो समझिए। क्या यहाँ पर 1 है? तो हाँ सर 1 है। तो इन सारे एलिमेंट के लिए सर किसका एलिमेंट? सर जी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब का वैलेंसी सर जी 1 ही होगा। क्या होगा? 1 ही होगा। क्या होगा? 1 होगा। यानी कि ग्रुप 1 का वैलेंसी 1 होता है। यानी हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, लिथियम का वैलेंसी 1, सोडियम का वैलेंसी 1, पोटेशियम का वैलेंसी 1, रोबिडियम का वैलेंसी 1, सीजियम का इसका भी वैलेंसी 1 और सबका वैलेंसी 1 जो जो ग्रुप 1 में आता है। और ग्रुप 2 की बात करते हैं तो ग्रुप 2 में बताइए ये जो 2 लिखा हुआ है ये आपका 2 ही आपका वैलेंसी हो गया। याद रखिएगा वैलेंसी आपका प्लस में माइनस में हो सकता है, वो इसके लिए चला जाता है, लेकिन नॉर्मल आपको वैलेंसी याद रखना है कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इससे ज्यादा वैलेंसी नहीं जा सकता, ठीक है। अगर बोलेगा 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 तो गलत हो जाएगा। वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जा सकता है, वैलेंसी नहीं जाएगा। देयर डिफरेंस होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बीच में, ठीक है। अब यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर वैलेंसी सर जी ग्रुप 2 है तो वैलेंसी 2 हो जाएगा, ग्रुप 1 है तो वैलेंसी 1। आपको एलिमेंट याद रखना होगा, ठीक है। तो उसके लिए तो ट्रिक आपको बताया ना कि हलीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, तो ये सब आपको याद रखना होगा। उसके बाद यहाँ ग्रुप नंबर 13 में आ जाइए। अभी डी छोड़ दीजिए, एफ छोड़ दीजिए, इसके लिए स्पेशल वीडियो आएगा। यहाँ 13 में देखिएगा तो लास्ट में क्या है? 3 है। लास्ट में क्या है? 3 है। लास्ट में क्या है? 3 है। यहाँ देखिए 3 है, लास्ट वाला डिजिट को लास्ट का डिजिट देखना। आप जैसे 13 लिखा हुआ है तो 13 का लास्ट डिजिट देखिए क्या लिखा हुआ है? 3। तो आपका वैलेंसी क्या हो जाएगा? यानी कि इसका वैलेंसी आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहां भी लास्ट का देखिए, इसका यहां लास्ट में 4 है तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां पर लास्ट में देखिए 5 है तो वैलेंसी 5। अरे नहीं कीजिएगा भाई लोग, नहीं कीजिएगा। जैसे देखिए यहां पर वैलेंसी कहां तक गया? हाईएस्ट कितना? 4। हाईएस्ट हो गया। अब क्या सर? अब नहीं होगा क्या? ट्रिक सर फेल? अरे नहीं होगा, ट्रिक फेल। यहां देखो 5 है, 5 है। आपको क्या करना है ना कि वैलेंसी निकालने के लिए आपको 8 में से 5 घटा देना होगा। कितना आएगा? 3। 8 में से ही घटाना पड़ेगा हमेशा। तो 8 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा? 8 में से 5 घटेगा तो कितना आ रहा है? जोड़ घटाओ तो आता है यार। तो 8 में से 5 घटेगा तो 3। देखिए बैक में अब चला गया, क्या चला गया? बैक में। तो 3 वैलेंसी हो गया। फिर अगर 16 का देखेगा तो लास्ट का डिजिट देखिए क्या है? 6। तो इसका भी सेम वही करेगा, 8 में से 6 घटाएगा कितना हो जाएगा? 2। यानी कि वैलेंसी क्या हो गया? 2 हो गया। और 17 वाला का देखेगा लास्ट में 7 है, इसका क्या करेगा? तो वैलेंसी निकालने के लिए 7 में से 1 मिनट 7 में से घटा रहा हूं, हमें भूला गया। 8 में से 7 घटेगा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 8 है तो भाई 8 में से 8 घटाओ, क्या हो जाएगा? 0। वैसे नोबल गैस के लिए वैलेंस 0 होता है क्योंकि उन लोग साला उसको जरूरतें कहाँ है? पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड रहता है। अब देखिए यहाँ पर 13 है, 13 है तो 3, 15 है तो 4, 16 है तो 3, अरे 5 मत बोलेगा, 3, 16 है तो 2, 17 है तो 1 और 18 है तो 0। बैलेंस क्लियर हुआ। तो ए से पी के लिए
आपको टेंशन ही नहीं लेना है कि सर जी वैलेंसी क्या होगा। बस टेंशन आपको ये लेना होगा कि भाई एलिमेंट तो याद रखना पड़ेगा कि कौन से ग्रुप में कितने एलिमेंट आते हैं और कौन कौन आते हैं। तो इसके लिए भी ट्रिक है ना, बैगन आलू गाजर इन थैला, वो तो याद करना पड़ेगा। समझ में आया? और अगर ऐसे नहीं आ रहा तो लिख करके अगले वीडियो में समझाऊंगा। और मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक पूर्ण रूप से समझ में आ गया, तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना एकदम भले भले जय महाकाल करके लिख दीजिएगा, सब कुछ समझ में आ गया। और यहाँ पर फिर से आपको बता दूं कि भाई अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता सीख लो, बड़ी काम का चीज है, केमिस्ट्री में 4 चांद लग जाएगा। वहीं आपका यहाँ पर ये बता कि वैलेंसी निकालने के लिए तो ग्रुप 1 का वैलेंसी 1 होगा, 2 का 2 होगा, और 13 का 3 होगा, 14 का 4 होगा, 15 का 3 होगा, 16 का 2 हो जाएगा, 17 का 1 हो जाएगा और 18 का 0 हो जाएगा। बस लास्ट डिजिट देखना है, जैसे डबल डिजिट में आता है ना, तो आपको लास्ट डिजिट देखना है। जैसे 13 का 3 देखिए वैलेंसी 3, 14 का 4 देखिए वैलेंसी 4, 15 का देखिए तो 8 में से 5 घटा दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। 5 बैलेंस नहीं जाता, आपको यहाँ तक याद रखना होगा। बोले यहाँ तक समझ में आ गया तो बोलो आ गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बिल्कुल धमाकेदार सेशन रहेगा। और यहाँ पर जुड़े रहना, आपको मैं वादा करता हूँ कि आप अगर फॉलो किए सब्सक्राइब किए तो मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद। आपके लिए दुआ में याद रखना।